गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि मेनली 6 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। आज हम इन्हीं स्टेप्स को डिटेल में जानेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप है माउथ, जिसे हम बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। माउथ में प्रेजेंट टीथ भोजन को छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर देता है। टंग, जिसका काम होता है भोजन के साथ स्लाइवा को मिक्स करना, ताकि वो इजीली फूड पाइप में से होकर स्टमक तक पहुंच सके। नेक्स्ट है स्लाइवरी ग्लैंड्स। हमारे माउथ में 3 तरह के स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। येलोइश कलर रिप्रेजेंट स्लाइवरी ग्लैंड्स, जो कि स्लाइवा सिक्रीट करते हैं। इसके साथ ही इसमें अमाइलेज एंजाइम होता है, जो कि भोजन में प्रेजेंट स्टार्च के पाचन में मदद करता है। हमारा जो स्लाइवा है उसमें विटामिन सी भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट स्टेप है एसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। फूड पाइप जो है वो विंड पाइप से पीछे होती है। इसके साथ ही जो हमारी एसोफेगस या फूड पाइप होती है उसमें पेरिस्टेलिक मूवमेंट होती है, यानी कि हमारी जो फूड पाइप है वो एक ट्यूब की तरह होती है, जिसमें धीरे धीरे भोजन खिसकता हुआ नीचे की ओर जाता है। यही पेरिस्टेलिक मूवमेंट कहलाती है। अगर ये इस तरह से मूवमेंट हमारी फूड पाइप में ना हो तो हमारा भोजन जो है डायरेक्टली स्टमक में पहुंच जाएगा। लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम खड़े ही हों और खड़े होके हमारा जो भोजन है, हमने खाना मुंह में डाला, चबाया और इनहेल किया और वो डायरेक्टली स्टमक में पहुंच गया। हम कई बार मैक्सिमम टाइम लेटे भी होते हैं, तो उस टाइम हमारा भोजन स्टमक में नहीं जाना चाहिए। दैट्स वाई हमारी जो फूड पाइप है वो उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से है कि भोजन जो है उसमें खिसकता हुआ धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है। कई बार क्या होता है कि हम भोजन को अच्छी तरह से चबाते नहीं हैं और भोजन को जल्दी जल्दी में इनहेल कर लेते हैं और वो हमारे गले में अटक जाता है, जिससे रुकने के लिए हमें इमीडिएटली पानी पीना पड़ता है और हमें हमारी जो फूड पाइप है उसमें बहुत ही ज़्यादा पेन भी फील होती है। इससे बचने के लिए हमें भोजन को अच्छी तरह से चबाना चाहिए, ताकि वो इजीली फूड पाइप में से होकर नीचे जा सके। नेक्स्ट है स्टमक। हमारे स्टमक में भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। अब हमारे स्टमक में क्या होता है, हमारे सबसे पहले जो हमारा स्टमक है उसकी शेप है जे शेप, जे लाइक शेप में हमारा स्टमक होता है। नेक्स्ट है कि जो स्टमक है उसकी वॉल्स जो है एसिटिक एसिड सिक्रीट करते हैं, जिनका काम होता है भोजन में आए हुए बैक्टीरिया को किल करना, और इसके साथ ही वो भोजन को बहुत ही ज़्यादा एसिडिक भी बना देते हैं। इसके साथ स्टमक में प्रेजेंट पेप्सिन एंजाइम भोजन को पार्शली डाइजेस्ट करने में मदद करता है। वो ऐसा क्या करता है, पेप्सिन जो है वो भोजन में प्रेजेंट प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। अब ये भोजन हमारा यहाँ पर इसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब ये जितना यहाँ पर डाइजेशन हुआ उसके बाद ये भोजन धीरे धीरे इस ट्यूब में से होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगा। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचने से पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें इसके साथ मिक्स हो रही हैं। अब वो क्या चीज़ें मिक्स हो रही हैं, तो इसके ऊपर है लीवर। अब लीवर का क्या रोल है, और ये डाउनवर्ड है पैनक्रियास, इसका क्या रोल है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। लीवर क्या करता है, येलोइश कलर का बाइल जूस सीक्रेट करता है। अब ये बाइल्स क्या होते हैं, ये लीवर है हमारा और ये बाइल जूस सीक्रेट करता है, जो कि टेम्परेरी स्टोर होती हैं इस गॉल ब्लैडर में। जब भोजन यहाँ से निकलता है तो ये लीवर जो बाइल जूस सीक्रेट करते हैं, जो कि टेम्परेरी स्टोर होते हैं इस गॉल ब्लैडर में, तो ये सीक्रेट करके उस भोजन के साथ इसको मिक्स कर देता है। इसके साथ ही जो पैनक्रियास हैं वो पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रेट करते हैं और इसकी पोजीशन होती है स्टमक से पीछे।
इसके साथ ही जो पैनक्रियाज होते हैं उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। अब ये कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? फर्स्ट है ट्रिप्सिन, जिसका काम होता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना। अमाइलेज एंजाइम, जिसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है लिपेस एंजाइम, जिसका काम है फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करना। इसके साथ ही जो हमारी पैनक्रियाज है वो इंसुलिन हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। अब हमने जाना कि जो स्टमक है इसमें भोजन जो है ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ एसिल एसिड, ये भोजन बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो गया, ठीक है। और ये पैनक्रियाटिक जो जूसेस हैं उसका काम भी होता है इसको और ज़्यादा एसिडिक बनाना। और जो लीवर से सिक्रेट हुए बाइल जूसेस हैं वो क्या करते हैं, इसको बेसिक बनाते हैं। बेसिक, जब कोई चीज़ एसिडिक है उसमें जब हम बेसिक चीज़ उसमें डालते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, यानी कि उसके प्रभाव को वो थोड़ा कम कर देते हैं। अगर किसी का लीवर अच्छी तरह से वर्क ना करें तो वो जो भोजन है वो बेसिक नहीं होगा और तभी उन्हें बार बार एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। या फिर इसके पीछे कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं कि हम भोजन अच्छी तरह से चबाएं ना और जल्दबाजी में इनहेल कर लें, उसके साथ ही बार बार पानी पिएं, तो उस वजह से भी जो उसका पीएच लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है और अच्छी तरह से भोजन जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इसके बाद जब ये दोनों जूसेस इसके साथ मिक्स हो जाते हैं उसके बाद ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है अब हम वो जानेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी 6 मीटर लंबी होती है। इसमें एक इलियम पार्ट होता है जिसका क्या काम होता है, इसमें बहुत ही मिनियल लाइक फिंगर लाइक विली प्रेजेंट होते हैं जिसका काम होता है भोजन को एब्जॉर्ब करना। अब भोजन का डाइजेशन तो हो गया, अब भोजन को एब्जॉर्ब करने की बारी है। अब जो एब्जॉर्ब भोजन होगा वो जाएगा ब्लड वेसल्स में और ब्लड वेसल्स के थ्रू वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा जहाँ जिस अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट है। अब भोजन को एब्जॉर्ब होने का काम भी हो गया। अब भोजन इसके बाद जाएगा, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये भोजन जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो कि लगभग 1.5 मीटर लंबी है। अब जो इसमें भोजन आया वो अनडाइजेस्टेड फूड है जो इसका पाचन नहीं हुआ। अब इसमें मेनली 2 चीज़ों का एब्जॉर्प्शन भी होता है। अब भोजन जो है लार्ज इंटेस्टाइन में तभी आएगा जब वो लिक्विड फॉर्म में होगा, लेकिन लिक्विड फॉर्म से अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कुछ वाटर होगा, कुछ सॉल्ट्स होंगे जिनका एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होगा और उसके बाद वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो नेक्स्ट स्टेप यानी कि एनस में चला जाएगा और टाइम टू टाइम हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। यही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और इसी प्रोसेस के थ्रू हमारा भोजन जो है वो डाइजेस्ट होता है। ये जो हमारा माउथ से लेके एनस तक का जो पार्ट है हमने इनको अलग अलग डिटेल में जान लिया, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि माउथ से एनस तक का जो ये टोटल पार्ट है इसको हम एलिमेंट्री कैनल के नाम से जानते हैं और लगभग इसकी लंबाई जो है 9 मीटर तक होती है।